लोग मानते हैं कि इस दिन गुजर चुके लोग आत्मा के रूप में अपने परिवार वालों से मिलने आते हैं और कभी-कभी उन आत्माओं के साथ इंसानी दुनिया में कुछ बेहद बुरी आत्माएं और शक्तियां भी इंसान के घर में घुस सकती हैं और इंसानों की जिंदगी तक ले सकती हैं। रोहन की मासी ने ये कहते हुए उन 14 दियों को जलाना शुरू कर दिया। दिए जलाते वक्त अचानक से घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और वही खिड़की ठीक दोपहर की तरह दोबारा से बजने लगी। रोहन को अब डर लगने लग गया था क्योंकि घर का कोई भी फर्द कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जैसे ही उसकी मासी ने आखिरी दिया जलाया, घर में एक अजीब सी खामोशी हो गई। किसी ने भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। रोहन के दिल में अभी भी बहुत सारे सवालात थे, लेकिन उसने घबराहट के मारे किसी से कुछ पूछा नहीं। सब लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ गए। खाने के बाद सभी घर वाले सोने के लिए चले गए, पर रोहन को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो उठकर किचन में पानी पीने के लिए चला गया। पानी पीते हुए रोहन को खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। रोहन ने ध्यान से देखा तो खिड़की पर उसे एक हाथ नजर आया जो खिड़की को बजा रहा था। ये देखकर रोहन की रूह कांप उठी, पर फिर भी उसके कदम उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। रोहन जैसे ही खिड़की के करीब पहुंचा, अचानक से खिड़की के करीब रखे दियों की रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई। जब रोहन ने मुड़कर देखा तो खिड़की पर से वो हाथ गायब हो गया। रोहन ने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो उन दियों के पास बैठ गया और उनको नज़दीक से देखने लगा। दियों को देखते देखते अचानक से रोहन को ज़ोर की छींक आई और उस छींक से उन 14 दियों में से एक दिया बुझ गया। दिए के बुझते ही रोहन को बहुत तेज ठंड लगने लगी। वो उस दिए को दोबारा जलाने के लिए माचिस उठाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने जो देखा उससे उसका दिल ही दहल गया। उसने देखा कि कुछ देर पहले जिस खिड़की पर उसने वो हाथ देखा था वो अब खुली हुई थी और ठीक उस खिड़की के पास एक आदमी खड़ा हुआ था जिसका आधा मुंह बीच से कटा हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ रोहन को देख रहा था। उसकी भयानक मुस्कान देखकर रोहन की चीख निकल गई और वो वहां से अपने कमरे की तरफ भागा। वो जैसे ही अपने कमरे में घुसा तो उसे एक बूढ़ी औरत अपनी बेड पर बैठी दिखी। रोहन की आहट से उस बूढ़ी औरत ने अपना मुंह पीछे मोड़ा और रोहन की तरफ देखा तो रोहन के होश उड़ गए। उस बूढ़ी औरत ने अपनी पूरी गर्दन उल्टी घुमा ली थी और उसकी शक्ल बहुत ज्यादा भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि वो सालों से मर चुकी हो। रोहन फौरन से उस कमरे से बाहर भागा, पर वो जहाँ भी जा रहा था उसे मरे हुए लोग दिखाई दे रहे थे। रोहन ने चीख चीख कर अपने घर वालों को आवाज़ें लगाईं, पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। भागते भागते रोहन अपने घर के हॉल में आ गया था। देखते ही देखते सभी मरे हुए लोग जो रोहन को दिख रहे थे वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधलाने लगीं। कुछ ही सेकंड्स के बाद रोहन ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसका पूरा परिवार उसके सामने बैठा हुआ था। रोहन घबराकर इधर उधर देखने लगा और घबराते हुए कहने लगा कि वो सभी यही हैं, इसी घर में। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप करवाया और उसे कहा कि चिंता मत करो, वो सब चले गए हैं। मैंने वो दिया फिर से जला दिया है जो बुझ गया था। अब हम सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। दादी ने रोहन को बताया कि भूत चतुर्दशी के दिन 14 दियों को इसलिए जलाया जाता है ताकि बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा हो पाए। रोहन से जब एक दिया बुझ गया था तो सभी भूत प्रेत और बुरी शक्तियाँ उस पर हावी हो गई थीं और उसके साथ ऐसा हुआ। रोहन के पास कहने को कुछ भी नहीं था।
उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा होगा उसने कभी नहीं सोचा था। वो अपने किस्से कहानियों में इंडिया के भूत चतुर्दशी के दिन को अपना हैलोवीन मानने लगा। अगर आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल आहट स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा।